कि आप लोगों को ऐसी ब्रांच दिखे कि वो एक्स्ट्रा ग्रो कर रही है और नीचे है सब कंपोजिशन की, तो इसको दिखते ही निकाल देना है, क्योंकि वो हो जाती है दोस्तों सकर ब्रांच। प्लांट जो भी कुछ न्यूट्रिएंट लेता है वो सब वो सक कर लेता है और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है अपर पार्ट में, तो वो बहुत ही तगड़ा अनबैलेंस बनाता है प्लांट के ट्रेनिंग के दौरान, जिससे प्लांट की जो कुछ ब्रांचें बनी बनाई है वो चली भी जाती है कभी कभी। और यहाँ इतने ज़्यादा टाइनी ये शूट्स निकलते हैं कि हाथों से मसला जा सकता है, तभी इसमें ब्रांचिंग होगी, नहीं तो आपको एक झुरमुट दिखेगा जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, कोई बोनसाई का कैरेक्टर नहीं दिखेगा। इस तरह की बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती है, इन सब को हमें इस तरह मसलना है जिससे प्लांट में कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि जो ब्रांच हमें चाहिए वो सब अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट करती है। और अनवांटेड ब्रांच ढूंढ ढूंढ के निकालना है। बस इतना करेंगे तो आपका प्लांट अपने आप ही शेप में आ जाएगा, बशर्ते कि आपको पहले उसको अनवांटेड ब्रांच निकाल के बेसिक स्टाइल किया हो। तो एक बार बेसिक स्टाइल हो गया, एक्स्ट्रा वाइंडिंग बेंडिंग भी कर सकते हैं, बाद में ये सब मेंटेनेंस करते रहना है, तब कहीं जाके आपका प्लांट है जो अच्छे शेप में आएगा। ये देख सकते हैं बहुत कम ब्रांचें हैं, बट अब हमने बैलेंसिंग तरीके से ब्रांचों को बढ़ा दिया है, ठीक कह सकते हैं, ब्रांचें बहुत कम थी। फिर से इसका ट्रेनिंग स्टार्ट किया था हमने, पूरा ऊपर का जो कुछ है हटा के। तो यहाँ इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि सीजन सही वाला आ गया है। भले ही गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गर्मी से नहीं झुलसता ये प्लांट, बस आपको उसको हाइड्रेट रखना पड़ेगा। पानी नहीं दे सकते तो फिर प्रॉब्लम हो गई, तो पानी तो देना ही देना है, 2 बार भी दे देते हैं कोई दिक्कत नहीं। अभी वही टाइम चल रहा है दोस्तों, टेम्परेचर 40 अप है, हो ही जाता है, तो फिर 2 बार भी पानी देते हैं तो प्लांट को कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस समय ये वक्त नहीं है दोस्तों कि प्लांट कितना सूखा है, यानी प्लांट के पॉट में कितनी गीला है या मॉइस्चर है, वो सब देखने का वक्त नहीं है। अगर आपने वो देखा और एक दिन स्किप किया तो अगले दिन जाएंगे तो प्लांट शायद डिहाइड्रेट भी हो जाए, क्योंकि पानी इतना जल्दी निकल जाता है इवेपोरेशन से। तो इसलिए दोस्तों पानी का एक्स्ट्रा ध्यान रखें, कहीं भी जाए। मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो फिर से शाम को लौटने की तय करता, लौटना ही है, प्लांट को शाम को पानी देना ही है करके। तो थोड़े बहुत सेक्रीफाइस लगते हैं, आज हॉलीडे है फिर भी मुझे यहाँ रुकना पड़ा है प्लांट के लिए। तो कई सारे सेक्रीफाइस लगते हैं, अनुभव होता है दोस्तों, एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा आपका। जितनी ज़्यादा वर्क करेंगे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। एक काम करने से दोस्तों गलतियाँ निकलेगी आप लोगों की, और उन गलतियों से सीखना है, और वो जो सीखेंगे वो कहलाया जाएगा एक्सपीरियंस दोस्तों। और वो एक्सपीरियंस से ज़्यादा कुछ लर्निंग आप कहीं से नहीं सीख सकते। तो वर्क करेंगे तो ही गलती होगी, तो गलती होगी या कुछ भी होगी, वर्क तो करना है। वर्क करेंगे, गलतियां होगी, फिर दूसरी बार वो गलती ना हो, वो कहीं और की वीडियो देख के या अपने वीडियो देख के सीख सकते हैं दोस्तों। देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त शेप में आ गया है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना है। कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप हमें बेझिझक बता सकते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि इतना ऐसा सवाल क्या हम सुनेंगे, तो कोई भी किसी भी स्टेज का सवाल आप यहाँ पूछ सकते हैं दोस्तों, बेझिझक हो जाइए, आपको यहाँ आंसर मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ वर्क कर रहे हैं। अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो हम
उसका आंसर करेंगे। चलिए उसको एक नए पॉट में ले लेते हैं। तो अभी भी ये नर्सरी बैग में है दोस्तों, और नर्सरी की बैग के साथ ही हमने बड़े पॉट में डाल दिया था, तो इसके रूट एस्केप कर गए थे। और ये देखिए ये रेत में है, जैसे ये नर्सरी वालों ने इसी में डाला हुआ था। तो अब उसको केवल हमें नए पॉट में डाल देना है। और एक्सपोज रूट दिख रहे हैं तो हम जनरली वही करेंगे, तो इसको भी हम एक्सपोज रूट के साथ ही डाल देंगे। तो जब प्रेमना शुरुआत में हम लाए थे तब छोटी से छोटी टिप हम लगा देते थे, उसी का फल है कि आज बहुत सारे प्रेमना हमारे पास हो गए हैं। तो चलिए उसको थोड़ा एक्सपोज रूट करते हुए थोड़ा ऊपर ही रखते हैं, उसको सही से अटैच करना जरूरी है। और रूट में भी मूवमेंट आएगी बाद में दोस्तों, इसको हम थोड़ा घुमा के लगाएंगे, पर अभी घुमाने जाएंगे तो प्लांट के रूट में टेंशन रहेगा, और इस टेंशन की वजह से शायद स्टेबिलिटी ना बने, नए रूट एस्टेब्लिश करने में खिंचाव रहेगा, टेंशन यानी। तो फिर अभी ऐसे ही लगाते हैं, बाद में थोड़ा खींच के बाहर निकाल के उसमें मूवमेंट लाएंगे। कुछ दिन पहले हमने एक रील भी अपलोड की थी। तो देखिए बहुत जल्द तैयार हो जाता है दोस्तों, केवल 2 ब्रांचें रखी, सब ब्रांचें है, उसके बाद ब्रांचिंग करवा दिया है और अनवांटेड चीजें ही निकाली है। फिर भी ये बहुत ही जल्द तैयार हो जाने वाला प्लांट है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप जयेश भाई से मंगवा सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।